जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा, साझेदारी। शादी करोगे वो भी एक साझेदारी है, व्यापार करोगे वो भी एक साझेदारी, कुछ भी करो ज़िंदगी में वो सब जगह कहाँ पर साझेदारी है। तो साझेदारी को समझने से पहले सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि साझेदारी क्या होती है। जैसे आपको सबको पता है, जैसे हमने और आपने कोई मिलकर व्यापार शुरू किया, 100 रुपये हमने डाले और 100 रुपये आपने डाले, हम भी लगातार काम कर रहे हैं, आप भी लगातार काम कर रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट आएगा वो आधा आधा बांटेंगे नहीं बांटेंगे। 100 रुपये हमने डाले और 100 रुपये आपने डाले, मैं भी दिन भर काम करता हूँ और आप भी दिन भर काम करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा उस व्यापार से वो हम लोग आधा आधा बांटेंगे नहीं बांटेंगे। दूसरा केस, 100 रुपये मैंने डाले, 100 रुपये आपने डाले, आप लगातार काम कर रहे हैं लेकिन मैं उस फैक्ट्री में काम नहीं करता, जिस बिजनेस में मैंने हम लोगों ने पैसा लगाया है मैं उस बिजनेस में काम नहीं करता, तो क्या प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा? क्योंकि आपने भी 100 रुपये डाले हैं, मैंने भी 100 रुपये डाले हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्या प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा? तब बटेगा जब आपकी मजदूरी दे दो, आप वहाँ रह रहे हो, आपकी जो तनख्वाह बनी वो तनख्वाह देने के बाद जो पैसा बचे उसे आधा आधा बांट सकते हैं। यही बात है। मैंने 100 रुपये लगाया, आपने भी 100 रुपये लगाया, आपने 100 रुपये लगाने के बाद देखा नहीं कि बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं, साइड बिजनेस, लेकिन मैं उसी बिजनेस को रन कर रहा हूँ साझेदार वाली को, तो क्या प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा? नहीं बटेगा। आपने 1000 रुपये लगाया है, मैंने 5000 रुपये लगाया है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, क्या प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा? नहीं बटेगा, क्योंकि मैंने 5000 लगाया है, आपने 1000 लगाया। सही बात है। तो प्रॉफिट का ये बात कहता है कि सीधी सिंपल सी एक बात होती है कि प्रॉफिट समान रेशियो में तब बटेगा, प्रॉफिट समान रेशियो में तब बटेगा जब दोनों लोग समान रुपया लगाएं, दोनों लोग समान रुपया लगाएं और समान समय के लिए कार्य करें। मैंने 5000 रुपये लगाए 1 साल के लिए, आपने 5000 रुपये लगाए 5 साल के लिए, तो क्या प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा? नहीं बटेगा, क्योंकि मैंने 1 साल की लगाया है, आपने 5 साल की लगाया। यही बात है। तो प्रॉफिट जो समान रेशियो में तब बढ़ेगा, आपने खुद बताया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बताया, कि प्रॉफिट समान रेशियो में तब बढ़ता है जब रुपया समान रेशियो में लगाओ, रुपया समान रेशियो में लगाओ और समान समय के लगाओ। अब जो ज़्यादा रुपया लगाएगा और ज़्यादा समय के लगाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, नहीं कमाएगा? कम रुपया लगाया है, कम समय के लगाया, तो आप कम प्रॉफिट कमाओगे। यही वाली बातें होती हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, एक्चुअली आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का भरपूर यूज है। इस चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का भरपूर यूज है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहा, एवरेज रहा और परसेंटेज रहा। ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं कि शायद ही कोई चैप्टर इनके प्रकोप से बचा हुआ है, मतलब हर चैप्टर में इनका यूज है। कौन कौन से चैप्टर? 3, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज। इन 3 चैप्टर और एक चिपका लो अलजेब्रा, क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन आ जाती है। तो ये 4 चैप्टर का हर चैप्टर्स में यूज है, कहीं भी चले जाओ। समझ में आया? रीजनिंग में तक यूज है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ABC के वेतन का जो अनुपात है 3:2:9 है। ड्राइवर साहब जैसा होता है वैसा करो, नीचे का क्वेश्चन करो, ऊपर की जगह खाली करो, है ना? ठीक है। तो A, B और C, इनके जो इनकम का जो रेशियो है वो 3:2:9 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर A ने 3 यूनिट कमाया है तो B ने 2 यूनिट कमाया है और C ने 9 यूनिट कमाया है। आगे बढ़ते हैं। यदि C को B से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मेरे भाई C को मिलते हैं 9 यूनिट और B को मिलते हैं 2, तो कितने यूनिट ज़्यादा मिलते हैं? हमारे हिसाब से 7 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 2100। मेरे भाई तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 300। यूनिट का मान 300 आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है तो बताइए A का वेतन बताएं। तो मेरे भाई A का वेतन कितना है? 3 यूनिट, तो 3 × 300 मतलब 900। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हो हमारी बातों को या नहीं समझ पा रहे हो पा रहा है? ठीक है। फिलहाल आप ओरली ये देख सकते थे कि अगर A का मल्टीपल पूछा है तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल। ये वाली बात सोच सकते थे। आगे अगला जो सवाल है, देखिए मैं आ रहा हूँ उस पर आपके पार्टनरशिप पे, लेकिन जब एवरेज का उसका सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज हो रहा है तो कर लो। ठीक है। 34,500 रुपए की एक स्कॉलरशिप 230 विद्यार्थियों में बांटी जानी है, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी राशि मिली? सवाल को मारो गोली। मैं लाया समोसे 500। समोसे कितने लाया हूँ? तुम लोग बैठे हो 100। समोसे कितने लाया मैं? 500 समोसे लाया हूँ, तुम लोग बैठे हो 100। एक को कितने मिलेंगे? अपने आप आ गया। मैं 500 समोसे लाया, तुम लोग कितने बैठे हो? तो एक बंदे को कितने समोसे? 5-5 हज़ार, 5 समोसे। कैसे आया कि समोसे 500,
लोग 100, एक बंदे को कितना समोसा? सेम। रुपया बांटना है 34,500, लेकिन कितने में? 230। यही तो आएगा। तो विद्यार्थी निकल आएंगे, निकल आएंगे नहीं निकल आएंगे? ठीक है मेरे भाई, इसको सॉल्व भी तो करना था, तो 0 से 0 कट जाएगा, बचा 34,050/23। एक तरीका तो ये है कि आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग दे लो, है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लो। सोचो, अगर ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दूंगा तो डेफिनेटली 0 आएगा, आएगा। अगर डेफिनेटली 0 आएगा तो ये दो ऑप्शन स्वाहा, बचा ये और ये। 3 तियां 9 पे नहीं आता है, 3 के गुणा करें तो पंजे पे आता है, लास्ट में 5 आएगा, और लास्ट में 5 यहीं पर, इस ऑप्शन सही है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता? 34,3450 को 23 से भाग करना पड़ता, आपका आंसर आ जाता। लेकिन अगर इस बात को सोच लेते हैं तो आपके 4-5 सेकंड आराम से बच जाते हैं। नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ऊपर नंबर मुझे पता है कि अगर ऊपर कोई भी नंबर हो, डजन मैटर, ऊपर 7 है ना, और अगर नीचे 3 है तो लास्ट में क्या आएगा? 9। कराया है नहीं कराया है? यूट्यूब पे एक आपकी सेपरेट वीडियो पड़ी है, लास्ट 2 डिजिट को देख बिना भाग दिए सॉल्व करें, बिना भाग दिए सॉल्व करें, यही नाम से है। कैसे? जैसे ऐसे कह दिया मैंने, ऊपर कह दिया तुम्हारा 1 और नीचे कह दिया 9, तो पता लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 9 नेम पे ही क्या जाता है। ये चीज़ें सीखी हमने, काम किया तो काम हो गया, वरना बैठ के रो रहे होते। रो क्या रहे होते? उसको काट रहे होते। 23 से कम 23, बच्चे 11 हो गए 115, 23 पंजे 115। वो तो हमने कर दी, करके देखिए खुद, 5 सेकंड खा जाओगे इसी बात में। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 6, 4 और 5, 6 और 9 के अनुपात में विभाजित की गई। ए को 450 मिले तो कुल धनराशि कितनी थी? मेरे भाई, ए, बी और सी में 5, 6 और 9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 मिले, मेरे भाई ए को हमारे हिसाब से मिले हैं 5 यूनिट, ए को हमारे हिसाब से मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 450, तो अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 90, यूनिट का मान कितना आ जाएगा? लेकिन मेरे भाई हमसे पूछा है कि a + b + c यानी कि तीनों को कुल धनराशि कितनी मिली, तो भाई 5 और 6 11 और 9 20 यूनिट। कितने यूनिट? 20 यूनिट। अरे ये सब टोटल कितना है? 20 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 90 है, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1800। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सही है, बढ़े आगे। एक काम और होता हूँ, दिखाऊँ ऑप्शन। देखो भाई, ए को 450 मिलते हैं, ए को 450 मिलते हैं, तो ऐसे ही कर लो, क्योंकि फिर आप 2000 के समथिंग ऑप्शन 3 आ रहे हैं। 2000 के समथिंग ऑप्शन सिर्फ 1000 वाला काट सकते हैं, सिर्फ 1000 वाला, उसको सोच लो, क्या पता कहीं काम कर जाए। ए को मिलने हैं 450, इसको इससे ज़्यादा, इसको इससे ज़्यादा। अगर इसको 450 मिलने हैं तो इसको 450 ज़्यादा मिलेंगे, और इसको 450 से और ज़्यादा मिलेंगे, तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 1350 से तो ज़्यादा आएगी। ये वाली बात सोच सकते हैं, सुन लो मेरी बात को, इस वाली बात को सोच सकते हैं, क्योंकि इसको अगर 4 पेज को खाली कर लो, ड्राइवर परफेक्ट हो जाओ बिल्कुल। जहाँ समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन की जरूरत है तो क्वेश्चन को लाओ, जब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है तो पेज को खाली करके रहो, बहुत हाथ रखे रहो उस पर। इसकी वैल्यू 450 है, इसकी वैल्यू 450 ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू 450 से और ज़्यादा होगी, यानी कि कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आंसर होगा 1350 से ज़्यादा होगा। एक दिमाग में मैं डाल सकता हूँ, पॉइंट डाल सकता हूँ, क्योंकि जैसी आदत बन जाएगी वैसे करेंगे हम लोग। हाँ, दुगना है उसको छोड़ो, मतलब कम से कम इतना तो सोच सकते हैं, ये तो दोगुना है लगभग 900 के समथिंग होगा, लेकिन इतनी कम से कम इतनी बात तो सोच सकते हैं कि अगर ये 5 यूनिट की वैल्यू 450 हो तो 6 यूनिट की इससे भी ज़्यादा होगी और इससे भी ज़्यादा होगी, मतलब जो भी आंसर होगा वो 1350 से ज़्यादा होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दूसरी बात, हाँ ये सोच लो आराम से, बहुत अच्छे रहोगे। ए, बी और सी, ये है 5, ये है 6 और ये है 9। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 450। हमने से पूछा है टोटल, टोटल कितना है? 20 यूनिट। टोटल कितना है? ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर दो, 1800। दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, और दिमाग स्लोली स्लोली चल रहा है, नहीं चल रहा है। आगे बढ़ें फिर, लेकिन चलने से काम नहीं चलता मेरे भाई, दौड़ाना पड़ेगा।
960 रुपए के लाभ को ए और बी में क्रमशः 1/3 और 1/5, ए और बी में 1/3 और 1 बटा, क्या इसको शुद्ध रूप में 5 और 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? 5 और 3 लिख सकता हूं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 5 और 3 का इनकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 960। कितना रुपया था? 960। तो 5 और 3 8, और 8 की वैल्यू 960, 1 की वैल्यू 120 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मैं इस बात को ऐसे कराने की कोशिश कर रहा हूं कई दिनों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 और 3 8 यूनिट लिखो, 8 यूनिट का मान 960 लिखो, यूनिट का मान 120 लिखो, और हमसे पूछा है इन दोनों के बीच का अंतर। देखो सवाल देखो, तो पूछा है उनके लाभों का अंतर क्या होगा। तो उनके लाभों का अंतर कितना होगा? 2 यूनिट। उनके लाभों का अंतर कितना होगा? तो 2 यूनिट का मान निकाल दो, 240। मैं ये नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि यहां पर क्या है कि 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च होते हैं इसकी अपेक्षा। यहां पर 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च होते हैं इसकी अपेक्षा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका यूज ना करके डायरेक्ट इसका यूज करें, है ना? क्योंकि आदत आपकी जैसी बन जाएगी, आप ऐसा ही काम करेंगे। मेरे भाई, अगर 5 और 3 8 यूनिट हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 960। 8 यूनिट की वैल्यू 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120। थोड़ा सा बच गया, चेंज हो रहा है। अब हमसे पूछा इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 यूनिट, और 2 यूनिट का होता है 240। ये सवाल हो जाएगा। क्लियर है? बेहद आसान है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो की एरिया है। देखो मेरे भाई, कह रहा 782 रुपए की धनराशि को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभक्त किया गया। मतलब 3 लोग, मान लो कोई ना कोई 3 लोग तो होंगे, कोई ना कोई 3 लोग तो होंगे, ए बी और मान लो सी। 1/2, 2/3 और 3/4 इस अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो, इसको पहले शुद्ध रूप करना चाहें, इसको क्या करना है? पहले शुद्ध करने के लिए एक ऐसे नंबर से गुणा कर दो कि नीचे की वैल्यू खत्म हो जाए, नीचे की वैल्यू खत्म हो जाए। तो नीचे एक वैल्यू खत्म करने के लिए एक ऐसा नंबर कौन है जो 4 3 2 से कट जाए? कौन? 12। अगर मैं, क्योंकि किसी भी रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है, अगर मैं 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12, 2/3 इंटू 12 और 3/4 इंटू 12। 2 से काटूंगा तो 6 आएगा, 3 से काटूंगा 4 दूनी 8 आएगा, 4 से काटूंगा 3 3 9 आएगा, यही आएगा। मेरे भाई, जो टोटल रुपया कितना था? 782। लेकिन 8 और 6 14, 14 और 9 23। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 23 यूनिट। तो 23 यूनिट का मान है 782। 23 यूनिट का मान कितना है? 782। अगर हमें 1 यूनिट का मान निकालना है तो 23 3 69, कितने बच्चे? 23 चौक 92। सही है। कितना यूनिट का मान कितना आया? 34। यूनिट का मान कितना आया? 34। लेकिन इस बात को तुम यहीं पर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को जो किया है ना, इस बात को यहीं पे करना कि इन सब की जो वैल्यू थी वो दे रखी थी 782। तो यूनिट का मान सीधा 34 यहाँ से लिखना, इस बात को लिखना। थोड़ा सा आसान पड़ेगा, आदत बना लो। आता तो ये भी है ना, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाओ कि यहाँ पर करो, यहाँ पर करो इस चीज़ को, है ना? तो यहाँ पे इसको रफ कर दूँ मैं भी। तो यूनिट का मान कितना आ गया? 34। अब बात ये आती है, पूछा क्या है आपसे? ऑप्शन दिखाइए कि पहले भाग क्या होगा। क्या पूछा है? पहला भाग क्या होगा? मेरे भाई, पहला भाग कितना है? 6 यूनिट। पहला भाग जो है वो कितना है? 6 यूनिट है, और यूनिट का मान 34 है, तो 6 × 34, 6 3 18, 180, 6 चौक 24, मतलब 204। पहला भाग 600, 204। अगर दूसरा भाग पूछा जाता तो 8 यूनिट, तीसरा भाग पूछा जाता तो 9 यूनिट। पहला और दूसरा भाग पूछा जाता 8 और 6 14 यूनिट, दूसरा और तीसरा भाग पूछा होता तो 8 और 9 17 यूनिट। पहला और तीसरा पूछा होता तो 9 और 6 15 यूनिट। पहले और दूसरे का अंतर पूछा होता तो 2 यूनिट, दूसरे और तीसरे का अंतर पूछा हो 1 यूनिट, पहले और तीसरे का अंतर पूछा 3 यूनिट। और यूनिट का मान हमें पता है, तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है कि जो पूछोगे बता देंगे, जो पूछोगे बता देंगे, कोनो दिक्कत? आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? देखो ये सवाल जो है, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। ए और बी के अनुपात में
3 और 4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े, ए अगर 36 को डिनोट करता है 12, तो ये 48 को डिनोट करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि ए वाला जो है 36 को डिनोट करता है, यानी कि ये 12 गुना है, तो ये भी 12 गुना होगा नहीं होगा? होगा। अब हमसे पूछा है कुल संख्या, तो कुल संख्या तो 36 प्लस 84 हो जाएगा। एक बात, लेकिन दूसरी बात ये सोच सकते थे कि जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 का, क्योंकि हमसे ये पूछा है मेरे भाई कि a प्लस बी कितना होगा, तो a प्लस बी तो 7 यूनिट होगा। यूनिट का मान कुछ भी आए, डजेंट मैटर, इस बात को की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि a प्लस बी पूछा है और a प्लस बी 7 यूनिट आ रहा है। यूनिट का मान कुछ भी आए, डजेंट मैटर, 7 से तो मल्टीप्लाई करोगे और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 उसमें होगा। कोई दिक्कत? सही है। फिलहाल ये बात समझ में आई कि 3 यूनिट का मान कितना दे रखा था, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 48। दूसरी बात, और अगर ऐसे ना करना चाहो तो भी आपके पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि ए को जो मिलते हैं वो 3, हमारे हिसाब से ए को मिलते हैं 3 यूनिट, और 3 यूनिट की मान है 36, तो यूनिट का मान है 12। यूनिट का मान है, और हमसे पूछा है ए प्लस बी 7 यूनिट हो गया, मतलब 12 सत्ते 84। क्या 7 का मल्टीपल एक ही है? चेक करो। 7 से क्या 12 कटेगा? नहीं। 7 से 27 कटेगा? खुरापात तो नहीं यार, कट तो गया, नहीं कटा? चलो ठीक है। 144 कटेगा? 7 दूनी 14 कट जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा, बच जाएगा। तो 84 का करेक्ट होना इसकी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सही है। अगला सवाल, इसको देखो, कह रहा है कि 7,500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2। ए और बी के भागों का अनुपात है 5:, तथा बी और सी के भागों का अनुपात, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13। अच्छा, अगर क्या शुद्ध रूप में लिखना सीखा है हमने रेशियो प्रोपोर्शन में, ए बी सी लिख सकते हैं कैसे? 7 पंजे 7 दूनी और 13 दूनी लिखना सीखा है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से इस बात को लिखना कि 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी, ठीक है। कह रहा है बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, लेकिन ये टोटल राशि तो 7500 है। टोटल राशि कितनी है? तो 35 और 14 कितने होते हैं? 49। 49 और 26 होते हैं 75। हमारे हिसाब से ये टोटल यूनिट है 75 यूनिट, और 75 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7500, तो यूनिट का मान आ जाएगा 100। यूनिट का मान अगर 100 आ जाएगा, हमसे पूछिए बी को कितनी राशि मिली, हमको पूछिए बी को कितनी राशि मिली। तो जो बी को मिला है मेरे भाई, बी को मिला है 14 यूनिट, 14 यूनिट मिला है, तो इसकी गुणा अगर 100 से कर देंगे तो 1400 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर? सही है ना? हाँ, 14 का मल्टीपल चेक कर लो। 75 आराम से, हाँ जरूर सोच सकते हैं। सही है। हाँ हो सकता है, 25 तो मिलता ही मिलता। अरे बताया था साहब, बता दें फिर से? इन्हें मजे लेने दो, जिंदगी इनसे मजे ले लेगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ए और बी के भाग का अनुपात कितना था, और बी और सी के भाग का अनुपात कितना था? 7 और 13। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर 3 रुपए हैं और 3 लोगों में बांटो तो 1-1 मिलेगा। मेरी बात सुनो, मेरे पापा के पास 2 रुपए हैं और हम 2 भाई हैं, और वो चाहते हैं अगर बराबर बराबर बांटना तो 1-1 दे देंगे, ठीक है। अगर वो चाहते हैं एक को ज़्यादा मिले एक को कम मिले, तो एक बंदे को 1 से कम मिलेगा, तभी तो दूसरे को 1 से ज़्यादा मिलेगा। 7500 रुपये को 3 लोगों में बांटना होगा तो 2500 मिलेगा नहीं मिलेगा? 7500 रुपये को 3 लोगों में बांटना हो तो क्या 2500 मिलेगा नहीं मिलेगा?
हमसे पूछा है बी का भाग, हमसे किसका पूछा है? तो जो बी है वो ए से भी कम है और जो बी है वो सी से भी, यानी बी को जो भी मिलेगा वो 2500 से कम मिलेगा। अगर इन तीनों को बराबर बराबर मिलते तो ए और बी का भाग बराबर होता, बी और सी का भी भाग बराबर होता, तभी तो 2500 मिलते। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बी को मिल रहा है ए से कम और बी को मिल रहा है सी से भी कम, यानी कि बी को दोनों से कम मिल रहा है, बी को दोनों से कम मिल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो बी का मान होगा वो 2500 से कम होगा। 2500 से कम कितने ऑप्शन हैं मेरे भाई? 2500 से कम एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। इस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझो, मेरे पापा के पास हैं 3 रुपए और हम हैं 3 भाई। अगर वो बराबर बराबर प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो हम मुझे कितना रुपये मिलेगा? 1। लेकिन मुझे छोटे भाई से भी कम मिला, मुझे बड़े भाई से भी कम मिला, तो मुझे क्या 2 रुपये मिले थे? पापा के पास थे मेरे 3 रुपये, हम भाई हैं 3, तो अगर मेरे पापा प्रॉपर्टी का बराबर बराबर बंटवारा करते तो 1-1 मिलता नहीं मिलता? मिलता। लेकिन मुझे छोटे भाई से भी कम मिले हैं और मुझे बड़े भाई से भी कम मिले हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, मुझे 1 से कम मिला है, मुझे 1 से कम मिला है। ये वाली बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या नहीं टूट सकता? टूट सकता मेरे भाई। क्लियर है? निपट गया 10 क्वेश्चन? 9वां 10वां 9वां, ये 10वां है ना? चलो करो। यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का भाग बी से 2 गुना हो, जो ए का भाग हो ना वो बी से 2 गुना हो, और बी का भाग सी का 4 गुना हो, बी का भाग जो है वो सी का 4 गुना हो। यही वाली बात कही है, ठीक है। तो तीनों भागों को परस्पर अनुपात क्या होगा मेरे भाई? ऐसे कर लें, ए बी और सी, इसकी गुणा यहां कर लें, 4 दूनी 4 एकम और 1। एन अनुपात पूछा था, अनुपात आ गया। लेकिन आप जिंदगी में सवाल ऐसे मत करना। अगर ऐसे सवाल की बात कर रहा है तो आपको डायरेक्ट, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी एक नज़र ऑप्शन पे होनी चाहिए। आपकी एक नज़र कहाँ होनी चाहिए? चलो देखो ऑप्शन, क्या ए, सुनो, ए का भाग बी से 2 गुना मांग रहा था, क्या ए का भाग बी से 2 गुना है? काटो। क्या ए का भाग बी से 2 गुना है? क्या ए का भाग बी से 2 गुना है? 3 ऑप्शन गलत हो गए। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, ऐसे बनाना आता है, बना लिया, लेकिन 5 से 7 सेकंड खर्च कर दिए। कर दिए नहीं कर दिए? सवाल तो बन गया ना, लेकिन इस तरीके से करने में 5 से 7 सेकंड बिना मतलब के खामोखा खराब हो गए। ये खामोखा बचाने थे। गलत हो गए नहीं हो गए? क्या आप इस बात को डायरेक्ट नहीं सोच सकते थे? और अगर ये बात बच भी जाती तो दूसरी बात भी सोच लेते कि जो बी का भाग है ना वो सी से 4 गुना है। कर लेते नहीं कर लेते? तो आप कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो मेरे भाई, लेकिन आपको ये बनाना से बचो, क्वेश्चन को बनाने से बचो। आगे बढ़े। निपट गया ना 10 क्वेश्चन? एक क्वेश्चन नंबर देख लो तुम, 10 बाई 11 होगा। दिखाओ क्वेश्चन नंबर। अच्छा ऐसा था। क्लियर हुआ? सही है? इतनी बात समझ में आई? तो इतने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।